साथियों, आज जो देश की हालात हम देख रहे हैं, विशेष तौर पर इस देश की जो युवा पीढ़ी है, उन युवा पीढ़ी के लिए आज की तारीख में यह हालात अत्यंत चिंताजनक और बहुत ज़्यादा गंभीर हालात हम इस वक्त देख रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र की 2014 की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत यह युवाओं का देश है और तकरीबन 36 करोड़ की आबादी इस देश में युवाओं के हाथ में है, युवाओं की आबादी इस देश में है। और ऐसे परिस्थिति में इस देश में बड़े पैमाने पर जो मौजूदा इस देश का जो शासक वर्ग है, वह बड़े पैमाने पर बेरोज़गारी बढ़ाने के ऊपर ही कार्य करते हुए दिख रहा है। किसी भी प्रकार से इन सुशिक्षित होनहार जो युवा है, उनके लिए किसी भी प्रकार का रोजगार या अवसर निर्माण करने के लिए कार्य करते हुए दिख नहीं रही। साथियों, हम लगातार देख रहे हैं अभी जो हाल फिलहाल में भारत में कोरोना का महामारी चल रहा है और इस कोरोना के महामारी के संदर्भ में बड़े पैमाने पर अलग अलग राज्यों में लॉकडाउन की स्थिति राज्य सरकारों ने निर्माण की हुई है। और लॉकडाउन लगाने के बाद में ऑलरेडी पहले ही इस देश के युवा, सुशिक्षित युवा बेरोजगारी से त्रस्त थे और लॉकडाउन लगने के बाद और भी ज़्यादा यह संकट बहुत ज़्यादा गहरा होते जा रहा है। शायद आप लोगों को याद होगा, जब 2014 में जब इलेक्शन का समय था, 2019 में इलेक्शन का समय था, तब बहुत बड़े बड़े बोल के साथ में लाख नौकरी देंगे, करोड़ों नौकरी देंगे, ऐसे अलग अलग वादों के साथ में हमारे युवाओं को रिझाने की कोशिश की गई। लेकिन आज जब उनकी सरकार बैठने के बाद में हम देखते हैं तो उन्होंने इस प्रकार से कार्य किया कि ये जो बेरोजगारी का जो दर है वो दिन प्रतिदिन लगातार बढ़ते जा रहा है। और इतना ही नहीं साथियों, तो पूरे भारत में प्रतिदिन 38 युवा, जो होनहार युवा है, बहुजन मूल निवासी समाज के जो युवा है, 38 युवा प्रतिदिन आत्महत्या कर रहे हैं। क्यों? कि उनके पास में किसी भी प्रकार का कोई जॉब नहीं, कोई रोजगार नहीं, कोई नौकरी नहीं। और इसके बावजूद भी ये सारा डाटा गूगल पर अवेलेबल है, ऐसा नहीं कि मैं अपने मन की ये बात कह रहा हूँ। और यह सारी बातें पता होने के बावजूद भी इस देश का कोई भी मंत्री, कोई भी आमदार, कोई भी राजकीय नेता इसके ऊपर आवाज़ उठाने के लिए भी तैयार नहीं है। आज जो 38 प्रतिदिन युवा आत्महत्या कर रहे हैं, उनके आत्महत्या का जिम्मेदार कौन है? क्या यह सवाल किसी के मन में आता नहीं होगा? उन युवाओं के लिए उनके माँ बाप ने अपने खून का पानी किया और उन्हें पढ़ाया, लिखाया, होनहार बनाया, काबिल बनाया, और काबिल बनाने के बाद में आज उनके पास में किसी भी प्रकार का रोजगार नहीं, जिसकी वजह से वो निराशा के अभाव में आकर आत्महत्या कर रहे हैं। और आत्महत्या करने के लिए प्रेरित कौन कर रहा है? तो इस देश की जो शासक वर्ग है, इस देश का, इस देश के शासक वर्ग इस तरीके की प्लानिंग करता है और जानबूझकर उन युवाओं को अंधेरे में ढकेलने का यह बहुत बड़ा प्लान एक हिसाब से शासक वर्ग के माध्यम से चल रहा है। हमारे लोग कहते हैं कि रोजगार और नौकरी से संबंधित जो मसला होता है यह आर्थिक मसला होता है। लेकिन साथियों, रोजगार, बेरोजगारी यह आर्थिक मसला नहीं, बल्कि संपूर्ण मूल निवासी समाज के जो युवा है, SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के जो युवा है, इन सभी युवाओं को उनके प्रतिनिधित्व से षड्यंत्र के माध्यम से दूर रखने का ये बहुत बड़ा गंभीर कारण हमारे सामने आ रहा है। और ऐसे परिस्थिति में कोई भी राजकीय नेता हो या कोई भी मंत्री हो या कोई भी आमदार खासदार हो,
ऐसा नहीं है कि SC ST OBC के आमदार खासदार संसद में नहीं है, बहुत है, हजारों है, लेकिन कोई भी इसके लिए आवाज़ उठाते हुए भी नज़र नहीं आ रहा है। इसीलिए यह इतना भयंकर मुद्दा, बेरोजगारी, सुनने के लिए सिर्फ 5 शब्दों का एक वाक्य है, लेकिन ये बहुत भयंकर एक षड्यंत्र है हमारे युवाओं के लिए, हमारे आने वाले पीढ़ियों के लिए, जो निराशा के भाव में आकर आत्महत्या के रास्ते चल रही है। इस सब बातों को, इनकी छोटी छोटी बातों के गहराई को ध्यान में रखते हुए भारतीय बेरोजगार मोर्चा के माध्यम से ऐसे बेरोजगार साथियों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण आंदोलन भारतीय बेरोजगार मोर्चा के माध्यम से लाया गया है। इस आंदोलन की शुरुआत कल सुबह 7 बजे से होने जा रही है साथियों। यह आंदोलन 3 चरण में होगा। पहला, कल 8 मई 2021 को काली फीत आंदोलन, काली पट्टी लगाकर सरकार का निषेध करेंगे। उसके बाद में जो दूसरा चरण है, यह EVM जलाओ, EVM की प्रतिकृति जलाओ, यह दूसरा चरण है। अभी हमारे बहुत सारे जो युवा है, जो होनहार सुशिक्षित है, हाई लेवल एजुकेटेड जो हमारे स्टूडेंट्स है, उन्हें लगता है कि EVM का मुद्दा उनका है ही नहीं। लेकिन मैं उन्हें बताना चाहूँगा कि EVM में चोरी कर कर, EVM में धांधली कर कर, EVM में घोल कर कर ये लोगों ने अपनी सरकार को चुनकर लाया और उसके माध्यम से मन चाहे कानून ये लोग बना रहे। इसी का नतीजा है साथियों, 1991 में NDA और UPA दोनों के साठगांठ के माध्यम से LPG लाया गया और वही LPG आज के तारीख में सब बेरोजगारी का सबसे बड़ा कारण है। लेकिन हमारे युवाओं को ये बात समझ में नहीं आती। इसलिए EVM यह बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, विशेष तौर पर हमारे मूल निवासी SC ST OBC के युवाओं के लिए। इसलिए ये जो सरकार है, ये जो शासक वर्ग है, ये EVM के माध्यम से चुन कर आया है। इसलिए EVM का विरोध भी करना हमारे लिए उतना ही ज़रूरी है, क्योंकि जब कानून बनता है तब हम उसके ऊपर प्रतिक्रिया देते हैं, लेकिन जब सरकार चुनने की बारी आती है तब हम अपनी जिम्मेदारी से अलग भागते हैं। ऐसा नहीं चलेगा। इसलिए हमें EVM का मुद्दा बहुत ज़्यादा गंभीरता से लेना है। इसलिए इस आंदोलन का जो दूसरा चरण है, यह EVM की प्रतिकृति जलाओ, यह दूसरा चरण है 12 मई 2021 को। और इसका तीसरा चरण साथियों 17 मई 2021 को, जो हमारे पढ़े लिखे होनहार डिग्री धारक युवा है, जिनके पास में सभी तरीके की काबिलियत है, लेकिन इस शासक वर्ग ने आज हमारे युवाओं को इस प्रकार से बना दिया है कि हमारा जो आने वाला जो भविष्य इस देश का युवा पीढ़ी है, उन युवा पीढ़ी को इन्होंने, उनके पास जो डिग्री है, वो डिग्री को रद्दी के कागज़ पर बनाकर रख दिया है। इसीलिए हम इस आंदोलन का सबसे महत्वपूर्ण और तीसरा चरण जो है, वह प्रतीकात्मक डिग्री जलाओ आंदोलन के माध्यम से इस आंदोलन का तीसरा चरण करने जा रहे हैं। इसलिए साथियों, मैं आप सभी, जिन लोगों तक मेरी बात पहुंच रही है, उन सभी से अपील करता हूं कि निराशा के भाव में आत्महत्या करने से बेहतर है कि डटकर किसी समस्या का मुकाबला किया जाए। और इस शासक वर्ग के साथ में हमने आंदोलन के माध्यम से लड़ना चाहिए। लड़ना विकल्प होता है। हम महापुरुषों की औलादे हैं, इसलिए हम बिल्कुल भी निराशा के भाव में नहीं आना चाहिए और हमने हमारे हक और अधिकारों की लड़ाई हमने लड़नी चाहिए। इसी के माध्यम से भारतीय बेरोजगार मोर्चा के माध्यम से यह एक बहुत ही बेहतरीन और एक बहुत बड़ा आंदोलन उन्होंने लेकर आए हैं। इस आंदोलन को साथ और सहयोग करना हम सभी की बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी है और हम सभी ने इसे साथ और सहयोग करना चाहिए, ताकि ये जो भारतीय बेरोजगार मोर्चा के माध्यम से कोशिश की जा रही है कि इस देश के शासक वर्ग तक हमारी आवाज़ पहुंचाए, ताकि जो युवा पीढ़ी दिन प्रतिदिन, आप सभी से आशा अपेक्षा करता हूं कि आप कल से होने वाले चरणबद्ध आंदोलन में पूरी तरीके से साथ और सहयोग करोगे और इस आंदोलन को एक बहुत बेहतरीन तरीके से हमें इसमें साथ निभाओगे। इसके साथ ही साथियों, कल इसी आंदोलन को लेकर सुबह 7 बजे ट्विटर पर हम ट्रेंड भी चलाने वाले हैं, तो उसमें भी आप साथ और सहयोग करोगे और तीनों चरण में आप साथ और सहयोग करोगे। इसमें
इसलिए आपसे अपील करता हूँ कि भारतीय बेरोजगार मोर्चा के माध्यम से जो राष्ट्रव्यापी प्रतीकात्मक डिग्री जलाओ आंदोलन जो चलाया जा रहा है, इस आंदोलन की जो हेडलाइन है, रोजगार नहीं तो सरकार नहीं। इसलिए हमें हर हाल में हमारे सुशिक्षित, सिर्फ सुशिक्षित ही नहीं तो जो अशिक्षित बेरोजगारी हमारे देश में है बड़े पैमाने पर, जो 7वीं तक पढ़ा है, जो 8वीं तक पढ़ा है, जो 10वीं फेल है, ऐसे भी बहुत सारे जो युवा है जिनके लिए किसी भी प्रकार का कोई रोजगार नहीं, तो ऐसे भी युवाओं के लिए हमारी ये लड़ाई है। इसलिए शिक्षित और अशिक्षित दोनों युवाओं के लिए ये लड़ाई है। इसलिए आप सभी ने इस आंदोलन को आगे बढ़कर साथ और सहयोग करना चाहिए और इस आंदोलन को बड़े मात्रा में कामयाब बनाना चाहिए। और आप सभी से अपील करता हूँ कि जो वीडियो आप देख रहे हैं, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो संसद में सोए हुए आमदार और खासदार है, जो मंत्री है, उन सभी तक के मेरी ये आवाज़, भारतीय बेरोजगार मोर्चा की आवाज़ पहुँचे, ताकि हमारे आने वाले युवा पीढ़ी को, SC/ST OBC के मूल निवासी बहुजन समाज की युवा पीढ़ी को हम न्याय दे सके। धन्यवाद साथियों, आपने मुझे ध्यान से सुना, इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और फिर से एक बार इस आंदोलन को आप पूरी तरीके से साथ सहयोग करोगे, ऐसी आशा और अपेक्षा करता हूँ। धन्यवाद।